कंपटीशन का जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम चला रहे हैं। तो साइंस चला रहे हैं, तो उसमें हम बायोलॉजी कर चुके हैं, पूरा टोटल डाल चुके हैं वीडियो 23 ठो। उसके बाद में हम केमिस्ट्री चालू किए हैं, तो 2 ठो वीडियो डाल चुके हैं, तीसरा वीडियो है, उसको भी आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। अणु के मोल से द्रव्यमान के, तो N2 यानी कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है, और N2 यानी 200 दिया है तो 28 हो गया, और इसमें 0.5 का भाग गुना कर देंगे तो 14 आपका आंसर, 14 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। देख लीजिए, किसी का भी हो, कोई भी मोल पूछेगा नो, गधा हो, घोड़ा हो, बैल हो, कुछ भी हो, उसका यही होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या 5 होती है, क्योंकि पानी क्या होता है, 18, तो पानी के 18 होता है, तो 18 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 5 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के डैश परमाणु मौजूद होते हैं, तो 2 परमाणु मौजूद होते हैं ऑक्सीजन के। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम के 69 ग्राम सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? इसका हो जाएगा 23, क्योंकि 3 दिया है, 3 से भाग देंगे तो 23 आपका आंसर हो जाएगा। ये पढ़ लीजिएगा, इसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग पॉज कीजिए और वीडियो को, और ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। H यानी कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो इसका हो जाएगा 16 ग्राम मौजूद होते हैं, क्योंकि हीलियम का होता है द्रव्यमान 4, तो 4 से भाग देंगे तो आपका 16 ग्राम आ जाएगा। नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं? परमाणु द्रव्यमान, तो नाइट्रिक एसिड N का 14, H का 1 और O का 16 द्रव्यमान संख्या, सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63, तो 63 हो जाएगा। तो इसका होता है फार्मूला HNO3, तो ऑक्सीजन का 3 ठो है, तो 32 होती है 48 हो जाएगा। 48 और ये सब जोड़ दीजिएगा तो 63 हो जाएगा, और 63 में 63 से भाग देंगे तो 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का हो जाएगा, तो 1 ग्राम का हो जाएगा 0.022 नहीं दिया है तो 2 दिया है, गुना 10 के पावर 23, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं। कॉपर के 1 अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो वही कॉपर हो या कुछ भी, कोई भी हो, गधा, कुत्ता, बिल्ला, कुछ भी हो, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। ये पढ़ लीजिएगा। 25 ग्राम में मौजूद सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो इसके हो जाएंगे 0.255। इसको कैसे बनाया गया है यही लोग आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के 1 अणु में इतना कण शामिल है। यदि CO2 में इतना कण मौजूद है तो CO2 के अणु की संख्या क्या है? तो 0.5 है, क्योंकि देखिए
एवोगाड्रो की संख्या तो इतना दिया है, और CO2 के कणों की संख्या तो इतना दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दिए गए कणों की संख्या बट्टा में एवोगाड्रो संख्या से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो सल्फर के बी नंबर इतना 3.6 13 × 10⁻22 परमाणु मौजूद हैं, क्योंकि सल्फर का परमाणु 0.6 मोल में मौजूद के परमाणुओं की संख्या, तो 1 मोल में इतना हो गया, 0.6 में हो जाएगा तो 6 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा इतना परमाणु। चलिए आगे देखते हैं। हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है? तो हीलियम का 4 होता है, तो 4 से भाग दे देंगे, क्या करना है, 13.5 मोल हो जाएंगे। KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो इसका हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे, जो कि 6 पॉइंट इतना होता है इसका एवोगाड्रो संख्या। इसका आधा चुपचाप करना है, कुछ भी कितना बनाया गया है ये सब नहीं देखना है, केवल आधा करना है, तो ये नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका 440 होता है, क्योंकि तो देखिए कैसे, CO2 तो C यानी कार्बन के 12 होता है, O2 ऑक्सीजन के 2 से तो 16 तो 44 हो गया, तो 44 और 10 से गुना कर देंगे तो 440 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। एवोगाड्रो की संख्या इतना मोल है, तो किसी त्रिपरमाणु गैस में इतना मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? इसको क्या करना है, इसको उससे गुना कर देना है, तो आ जाएगा 1 से 0.1 से गुना करेंगे तो जो 23 होता है था वो 22 हो जाएगा, 1 पॉइंट घट जाएगा, और क्या होगा, तो ये नंबर सही हो जाएगा। ये आप लोग थोड़ा पढ़िएगा तो पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो यानी मीथेन का पूछ रहा है, तो मीथेन का होता है 16 पॉइंट इतना, तो कार्बन का 12 पॉइंट कुछ, और H2 हाइड्रोजन का 4 ठो दिया है, तो 4.1, तो इतना हो जाएगा, तो ये 1.6 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा, जो कि C नंबर में दिया हुआ है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, तो बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका D नंबर सत्य है। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर संख्या होगी, जो कि D नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे जल हो, किसी का भी परमाणु द्रव्यमान यही होता है, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो वही B नंबर, कुछ नहीं देखना है, वही बस मार देना है, और देखना है बाद में, मारने के बाद। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U है, तो सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 32 दिया है ना, तो 16 तो भाग देंगे तो 0 मोलों की संख्या बराबर सल्फर की संख्या बटा में सल्फर का, तो 32 16 तो मार दीजिए 0.5। इसके लिए क्या करना है, तो सल्फर का तो B नंबर सही हो जाएगा। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो 60 ग्राम हीलियम यानी कि 4 से भाग दीजिए, और क्या करना है, मान चुका 60, C नंबर आपका सही हो जाएगा इसी में। चलिए आगे देखते हैं। यही सब तो पूछता है, LP में देखिए पूछा है कितना ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी? तो इसका क्या करना है, तो मोलों की संख्या तो इसमें हो जाएगा A नंबर 3 होगी ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का आप लोग निकालिएगा और उसके भाग दे दीजिएगा, इसमें 3 आपका आ जाएगा 3। चलिए आगे देखते हैं। हीलियम के 52 ग्राम
52 kg में, तो 52 में तो 4 से भाग देंगे तो 13 आपका आ जाएगा। इसमें क्या करना है, हीलियम का 4 होता है तो 4 से भाग देंगे। एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ क्या है, तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणुओं की संख्या को कहते हैं एवोगाड्रो संख्या, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। एवोगाड्रो संख्या के समतुल्य है, तो वही 6.0 थोड़ा बढ़ा कर दे दिया है 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है तो NO, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा रोक रोक कर वीडियो। CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी, तो इसका हो जाएगा A नंबर 2 होगी। CO2 में 88 ग्राम में CO2 का होता है तो 44 होता है, सब जोड़िएगा तो 44 हो गया, भाग देंगे 88 में 2 हो जाएगा। और क्या करना है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का तो H तो इतना होगा, H2 होता है तो 2 हो गया, तो 1/2 यानी कि 0.5 मोल आपका हो जाएगा। तो हाफ करेंगे तो 6 पॉइंट वाला को हाफ करेंगे तो इसका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बर्जिलियस की परिकल्पना तत्वों के प्रतीक देखते हैं। लिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं, तो लोहा में यानी कि Fe, कार्बन का C होता है, आयोडीन का I, लोहा का Fe, फ्लोरीन का CF होता है। चलिए आगे देखते हैं। लिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है, तो बर्जिलियस ने, जो कि A नंबर दिया हुआ है 1811 में। सीरियम 58 जो कि इसका परमाणु संख्या है Ce से लिखते हैं। थोरियम 90 है, इसका TH से लिखते हैं। सिलिकॉन 14 परमाणु संख्या 14 Si से लिखते हैं। टाइटेनियम 22 Ti से लिखते हैं। लिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से, तो बर्जिलियस ने, देखिए कितनी बार पूछा हुआ है। एल्युमिनियम का Al, कोबाल्ट का CO, जिंक का Zn इत्यादि। इसी तरह से डाल्टन ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो बर्जिलियस ने, इसका डी नंबर सही होगा। लिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है, तो कार्बन में, जो कि C उसका होता है संकेत। तांबा का Cu, कार्बन का C, क्लोरीन का Ci, कैल्शियम का Ca। चलिए दिया गया चित्र तो हाइड्रोजन तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो ग्रुप डी में देखिए पूछा गया है। ये हाइड्रोजन का हो जाएगा बीच में बिंदु। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो अधातुओं की होती है धनात्मक। ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो तन्यता। इसको भी हम पढ़ेंगे नहीं। धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, तो वक्र। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्र यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है, अधातु बंधनीयता। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, तो तन्यता कहलाती है। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो अधातु बंधनीयता, जो कि डी नंबर दिया हुआ है। लिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है, तो वे विद्युत ऋणात्मक होती है, जो कि गलत है। धातुएं ऋणात्मक नहीं होती है।
वे धातु यानी कि दान किया है तब वो धातु बना है। इलेक्ट्रॉन दान करता है तो धातु बनता है। वे तत्व और अधातु वहनीयता होती है। वे ताप और विद्युत की सुचालक होती है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। चलिए ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन इनमें से अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, तो केवल ठोस अवस्था में रहते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ब्रोमीन भी अधातु ही है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। ये लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो अधातु। धातुओं के संबंध में लिखित में से क्या कौन सा गलत है? तो सभी धातु पानी को छोड़कर तरल में है और मुलायम है, जो कि गलत है। बाकी सभी सही है। सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पालिश किया जा सकता है। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च हैं। सभी धातु अधातु वहनीय और नमनीय होते हैं, जो कि सब पढ़ लीजिएगा, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य लचीली है? तो Ag यानी कि चांदी। Ag चांदी। चलिए पहले Au मैंने सोना रहता तो वो हो जाता, नहीं तो चांदी है तो चांदी। उसके बाद एल्युमिनियम, तांबा, टीन, सीसा, जिंक, लोहा, सबसे बाद में लोहा। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। Au सबसे नमनीय तन्य धातु है, जो कि B नंबर दिया हुआ है। मैलिएबल धातु के गुण को दर्शाता है, जो कि B नंबर दिया हुआ है। लिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो गैलियम, जो कि C नंबर में दिया हुआ है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो धात्विक चमक, जो कि D नंबर में दिया हुआ है। धातु अधातु वहनीय और कोमल होती है, क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल जा सकती है, जो कि C नंबर में दिया हुआ है। ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे अधातु वहनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा अधातु वहनीयता का उदाहरण नहीं है? तो इंडियम पन्नी, जो कि B नंबर में दिया हुआ है, ये नहीं है। बाकी लिथियम फाइल, स्वर्ण पत्र, चांदी फाइल, ये सब है। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं, जो कि ये नंबर दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा ये सब। अधातु कक्षीय ताप तरल होती है, जो कि ब्रोमीन, जो कि B नंबर में दिया हुआ है। उसका द्रव्यमान परमाणु 35 होता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होती है। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। देखिए कितनी बार पूछा है। सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सिलिकॉन, जो कि B नंबर में दिया हुआ है। देखिए पढ़ लीजिए। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, तो इसका हो जाएगा अम्लीय। A नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिन तत्वों में धातु और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलाइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलाइड के रूप में जाना जाता है? तो जर्मेनियम को, जो कि D नंबर में दिया हुआ है। लिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आम तौर पर सौर सेलों में अधातु अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो गैलियम, Ga और As। तो गैलियम और आर्सेनिक को किया जाता है, जो कि B नंबर दिया हुआ है। लिखित में से कौन सी एक उपधातु है?
तो सिलिकॉन जो कि डी में दिया हुआ है। अधातुओं को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। सर आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए रुक रुक कर, हम नहीं पढ़ रहे हैं जानकर। अधातुओं के गुण धर्मों के बारे में लिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो ए नंबर चालक। अधातुओं के चालक नहीं है, चालक नहीं होते हैं। हल्के पदार्थ भंगुर मंद एवं दीप्ति रहित होते हैं। अधातुओं में चालकता नहीं होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अधातुओं के बारे में ये सब गुण क्या क्या होता है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लिखित विकल्पों में से कौन सा अधातुओं को गुण धर्म है? तो इसका अर्धचालक जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले अवंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। लिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं धनायन बनाती है जो गलत है। बाकी पढ़ लेते हैं। अधातुएं आयन बनाती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, धनायन नहीं बनाती है अधातु। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे। धन्यवाद।